एक बार भगवान कृष्ण के सम्मुख में, भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया, और प्रश्न भी कोई साधारण नहीं था महाराज, प्रश्न भी बड़ा भारी था। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ध्यान देते हैं और ध्यान नहीं देते, तो इससे संसार के लोगों पर क्या फर्क पड़ता? जरा ध्यान देना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। तर्पण शिव पुराण, आप अगर ध्यान दें और ध्यान ना दें तो उसमें अंतर क्या है, बस आप केवल इतना सा बता दीजिए। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको मैंने बचा लिया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? उत्तरा के गर्भ के बच्चे को भगवान ने बचाया। भगवान कहते हैं कि मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ का बच्चा बच गया, और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अर्जुन तुमने मुझसे कहा था कि मैं मेरे घर के लोगों को संभाल लूंगा, मैं मेरे परिवार को संभाल लूंगा, मैं अपने कुटुंब को संभाल लूंगा, तो मैंने तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। तो पलंग पर सोते हुए अर्जुन, द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाया। अगर मैं ध्यान देता तो उत्तरा के गर्भ के जब बच्चे को मैं बचा सकता हूं, उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए एक छोटे से शिशु को मैं बचा सकता हूं, उत्तरा के गर्भ में पड़ा हुआ एक छोटा सा बालक मैं बचा सकता हूं, तो क्या मैं तेरे पुत्रों को नहीं बचा सकता था? क्या मैं तेरे पुत्रों को नहीं बचा सकता था? मैं तेरे पुत्रों को भी बचा सकता था। बस कल एक कथा में बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि भगवान से ये जरूर कहना कि मेरे आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो, तो मेरे जाने की सूचना भी तुम कुछ दिन पहले जरूर दे देना, जिससे मैं आपका भजन जरूर कर सकूं, आपका स्मरण जरूर कर सकूं। अगर मेरे आने की सूचना आप 9 महीने पहले दे रहे हो कि ये जन्म लेने वाला है, ये पैदा होने वाला है, इसका जन्म होने वाला है, तो मेरे जाने की सूचना भी मुझे पहले मिले, तो कम से कम मैं तेरा भजन कर सकूं, तेरा स्मरण कर सकूं, तेरा कीर्तन कर सकूं, तेरी भक्ति को धारण कर सकूं। आप दिल से, हृदय से भीष्म पितामह 56 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। कितने दिन पड़े थे? कितने दिन पड़े थे? 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहे, और रोज मेरा द्वारिकानाथ, रोज मेरे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते थे, और पितामह रोज कृष्ण से कहते थे, कन्हैया आज मुझे 42 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 45 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 22 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 12 दिन हो गए। रोज भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे रोज ये दिन हो गए हैं, 12 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 42 दिन, 50 दिन। भीष्म पितामह रोज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं इतने दिन मुझे हो गए, मेरे प्राण कब छूटेंगे ये बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह जब तक तुम्हारे कर्म का भोग पूरा नहीं हो जाता
और तुमने जो दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, उस अन्न से जो तुम्हारे शरीर में रक्त चल रहा है, उस अन्न से जो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर घूम रहा है, वो रक्त जब तक पूरा नहीं निकल जाता तब तक आप मेरी शरण में वापस नहीं आ सकते। ये निश्चित है, आप नहीं पहुंच सकते। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर को छठी नाम करती जागी। बोले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जागी। जब तक हमारे कर्म का भोग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इस संसार सागर से जा नहीं सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म, मरण और परण। परण मतलब विवाह। जन्म मेरे महादेव के हाथ में है, मृत्यु मेरे महादेव के हाथ में है। देखो एक मृत्यु का एक प्रसंग आया, देखिए। शंकर का भक्त क्या 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 विचार करना। एक नौकरी नहीं लगती तो लोगों का मन उतर जाता है। हमने शंकर जी का पशुपति व्रत करा था, हमने शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ाया था, हम शंकर जी के मंदिर गए थे, हमने 16 सोमवार का व्रत करा था, हमने संकट सोमवार का उपास करा था, और मेरी नौकरी नहीं लगी, और मेरी नौकरी नहीं लगी और दूसरे की लग गई। बड़े दुखी हो जाते, बड़े दुखी। और फिर बाद में आकर कहते हैं गुरु जी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। आखिर आप कहते हो कि एक लोटा जल चढ़ाओ और सभी समस्या का हल हो जाता है, तो भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मुझे दुख क्यों, मुझे तकलीफ क्यों। तो उसका भी अंदाजा लगाकर बैठो। जब घर में बच्चा जन्म लेता है, घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन भगवान को छूते हो? जम के बोलो जरा, भगवान को छूते हो? बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहाँ सुआ लग जाता है, कोई मरता है तो सूतक लग जाती है कि इतने दिन तक आप भगवान को नहीं छुएंगे, इतने दिन तक आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे, इतने दिन तक आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे। कोई मरा तो सूतक लग गई। घर में बच्चे ने जन्म लिया तो सुआ लग गया कि अब 8 दिन 10 दिन 5 दिन हम भगवान को नहीं छुएंगे, हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया। अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन तक लोग भगवान को नहीं छूते, तो भगवान भी तो यही कहता है कि तेरे भीतर रोज काम, रोज लोभ, रोज वासना, रोज आसक्ति, रोज तृष्णा जन्म लेती है, तो मैं तुझे छूऊं कैसे? और जब तक मैं छूऊंगा नहीं तब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। तू अहंकार छोड़ दे, तू क्रोध छोड़ दे, तू लोभ छोड़ दे, तू वासना छोड़ दे, तू तृष्णा छोड़ दे, काम होगा। एक छोटी सी नौकरी नहीं लगती तो मन उतर जाता है। तो इंटरव्यू देने गए और आ गए, मन एक पत्र आया, देखिए पत्र वापिस देखते। अभी ज्यादा पढ़े नहीं है, पूरे यहां रखे हो, 2-4 पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो बता रहे। मेरा नाम इंजीनियर राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज राजा रघुवंशी
कहीं बैठे हो तो हाथ अच्छा पत्र आप ही लेके आई हैं क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। राजा रघुवंश। और देखिए अगर एकांत नौकरी चली भी जाए ना और ऐसा लगे कि बताओ मेरी नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए, तो उदास मत होना। अगर नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए तो उदास मत होना। अशोकनगर के सांसद महोदय को देख लेना। मैं दिल से कहूंगा, विधानसभा का चुनाव लड़ा और भले उसको बाबा ने जिताया ना जिताया उनके हाथ में, पर थोड़ा सा अगर मन कमजोर भी हुआ होगा तो शिव की भक्ति किसको कहते हैं, उस शंकर के भरोसे रहे तो बाबा ने कहा विधायक नहीं सांसद बना देता हूं। ले ये भक्ति है महाराज। अब अगर सोच के बैठते कि भोलेनाथ तुमने गड़बड़ी कर दी, भोलेनाथ में हमने इतना करा, भोलेनाथ जी हमने रोज अभिषेक करा, भोलेनाथ जी हमने रोज भगवान की आराधना करी और आपने हमारा ये वाला चुनाव तो हमको जिताना था, तुमने हरा, तो भगवान ने तुम्हारे लिए प्लानिंग थोड़ी ज्यादा करके रखी है। हम परमात्मा से थोड़ा मांगते हैं और भगवान कहता है ले ये ले जा। पर भगवान से हम ये कहें कि बाबा ऐसी कृपा करना कि जो मेरे हित का हो और जो आपको पसंद हो और जिसमें मेरी जिंदगी का सुख हो और मेरे महादेव की कृपा हो, बस वही कर देना। तो भोलेनाथ अपने हिसाब से कर। मेरा शिव आप जो मांग रहे हो भगवान से कहो कि जो मेरे हित का हो, जो मेरे आनंद का हो, वो मुझे दीजिए। बस शिव महापुराण की कथा और गीता एक ही बात कहती है कि कर्म करने में पीछे मत हटो। आप मेहनत करने में पीछे मत हटो, बहुत करो। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई और सारे बादलों ने आपस में मीटिंग कर कह दिया कि अब हम नहीं बरसेंगे, इंद्र देवता से हमारी लड़ाई हो गई, 10 वर्ष तक पानी पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ये बादलों ने संकल्प ले लिया। दस वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, बादलों ने संकल्प ले लिया। इंद्र से कह दिया पानी गिरना बंद, 10 साल पृथ्वी पर पानी नहीं गिरेगा। किसानों को मालूम पड़ा कि बादलों ने हड़ताल कर दी है और पानी गिरना बंद हो गया है, तो सारे के सारे किसानों ने अपने अपने हल, बखर, मशीन, मोटर सब निकाल के अपने घर में रख लिया। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, एक किसान रोज बखर चलाने जाता है, रोज जमीन को तैयार करता है। एक बादल वहीं से निकल कर जा रहा था। उस बादल ने उससे पूछा, भाई एक बात बता, जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज बखर क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज हल क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू ये बीज क्यों बोना चाहता है? इतने में किसान ने कहा, 10 साल में मैं बखर चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज बखर चलाता हूं। बादलों के मन में आया कि 10 साल में हम पानी बरसाना भूल गए तो बादल ने तुरंत पानी बरसा कर देखा कि बरस रहा है कि नहीं बरस रहा। बस वो पानी बरसना था और पानी बरसा। सारे किसान बैठे की बैठे रह गए। जो रोज बखर चला रहा था वो बीज बोकर फसल लेकर चला। ये तैयारी फसल की पूरी रखो, भजन करते रहो। कल कथा में कहा था, खाते समय बत्ती सी याद आएगी, पढ़ते समय जम के बोलो, जरा अच्छी जम के बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। पढ़ते समय चश्मा याद आएगा और मरते समय मेरा महादेव याद आएगा कि वो था।
कथा हो रही थी, अशोक नगर में चल रही थी। अरे सांसद महोदय कराए, यादव परिवार कराया और मैं जा नहीं सका। तब महादेव याद आएगा कि मैंने छोड़ दी उस कथा को, मैंने छोड़ दिया उस भजन को, मैंने छोड़ दिया उस मंत्र स्मरण को, मैंने छोड़ दिया उस मौके को। अरे मैं तो जाने के लिए तैयार बैठी थी, पर पानी आने लगा। तो भगवान ने भी कहा मिट्टी की तो नहीं बनी थी, चामड़े का शरीर दिया था, गीली हो जाती बस। अरे मेरा तो बहुत मन था कथा में जाने का, पर भीड़ इतनी भीड़। अरे भीड़ का आनंद लेना हो, कभी सत्संग ये रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, आप जितनी बजे आएंगे, यहाँ शिव महापुराण में जितने भक्त आए हैं वो किसी ना किसी रूप में भगवान के भजन को गाते ही मिलेंगे, स्मरण करते ही मिलेंगे, क्योंकि ये मौका फिर आना नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल। भक्ति भक्ति होती और हो नर कपड़न से डरते और नरकपड़न से नहीं। जिसको भगवान को प्रणाम करते समय कपड़े की किरीच दिख रही हो, भगवान को प्रणाम करते समय कपड़ा मत देखना कि ये दंडवत करने में, प्रणाम करने में कपड़ा गंदा हो जाएगा। नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नाय। आज कपड़े से डर लग रहा है कि कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो जाएगा, तो उस समय का भी भान करना। यदि आज कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो गया तो अंत समय गंदा नहीं होगा, निश्चित है। अंत समय गंदा नहीं हो सकता। बच्चा छोटा रहता है ना, छोटे बच्चे की गंदगी मम्मी पापा साफ कर देते हैं, पर कोई बड़ा 40 साल, 45 साल, 50 साल का व्यक्ति गंदगी करे तो माता पिता साफ करे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं करे। बचपन की गंदगी को माता पिता साफ करते हैं और जब बड़े हो जाते हो तब गंदगी को माता पिता साफ नहीं करते। महाराज ये उसी तरह से है जैसे बचपन में किया गया पाप तो भगवान भी माफ कर देता है, पर बड़ी अवस्था में किया गया पाप कर्म आपको भजन के बल पर, स्मरण के बल पर, कीर्तन के बल पर, मंत्र जाप के बल पर ही समाप्त करना पड़ेगा। इसके सिवाय वो साफ हो भी नहीं सकता, साफ नहीं होगा वो।